कुंभ मेले का हवस भरा एक ऐसा राज जिसने पूरे साधु समाज को हिला दिया था। कहानी शुरू होती है कुंभ मेले में, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आए थे। उसी भीड़ में एक वेश्या रत्नावली साधुओं के शिविरों के पास चुपचाप घूम रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने जानबूझकर तपस्वी आनंदगिरी के शिविर में प्रवेश किया। आनंदगिरी अपनी कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। रत्नावली ने उससे कहा, महाराज, मैं पापी हूँ, मुझे शरण दें। आनंदगिरी ने उसे अपने शिविर में रहने दिया, लेकिन रात गहराते ही रत्नावली ने एक रहस्यमय दवा का इस्तेमाल किया। आनंदगिरी उसकी मोहक अदाओं में फंस गया। अगली सुबह सच्चाई सामने आई। रत्नावली उस राजा की गुप्तचरी थी जो साधुओं के खिलाफ साजिश रच रहा था। आनंदगिरी ने अपनी कमजोरी का एहसास किया और गंगा के सामने संन्यास छोड़ने की घोषणा कर दी। तो क्या कुंभ मेले की छवि वाकई पवित्र है या यह सिर्फ एक दिखावा? आपकी क्या राय है? कुंभ मेले का हवस भरा एक ऐसा राज जिसने पूरे साधु समाज को हिला दिया था। कहानी शुरू होती है कुंभ मेले में, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आए थे। उसी भीड़ में एक वेश्या रत्नावली साधुओं के शिविरों के पास चुपचाप घूम रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने जानबूझकर तपस्वी आनंदगिरी के शिविर में प्रवेश किया। आनंदगिरी अपनी कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। रत्नावली ने उससे कहा, महाराज, मैं पापी हूँ, मुझे शरण दें। आनंदगिरी ने उसे अपने शिविर में रहने दिया, लेकिन रात गहराते ही रत्नावली ने एक रहस्यमय दवा का इस्तेमाल किया। आनंदगिरी उसकी मोहक अदाओं में फंस गया। अगली सुबह सच्चाई सामने आई। रत्नावली उस राजा की गुप्तचरी थी जो साधुओं के खिलाफ साजिश रच रहा था। आनंदगिरी ने अपनी कमजोरी का एहसास किया और गंगा के सामने संन्यास छोड़ने की घोषणा कर दी। तो क्या कुंभ मेले की छवि वाकई पवित्र है या यह सिर्फ एक दिखावा? आपकी क्या राय है?